बिहार के सासाराम की 17 वर्षीय नीट अभ्यर्थी स्नेहा कुशवाहा की वाराणसी में संदिग्ध मौत के बाद उसके परिवार ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन स्नेहा के परिवार को अभी तक न्याय का इंतजार है। इस घटनाक्रम के बाद गोरखपुर के सेंट एंड्रूज कॉलेज के छात्रों ने BR अम्बेडकर चौराहे पर जागरूकता प्रदर्शन किया ताकि स्नेहा के मामले को मीडिया और जनता के बीच लाया जा सके। स्नेहा कुशवाहा के मामले में गोरखपुर जैसे शैक्षिक केंद्रों में छात्रों के बीच असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। विशेष रूप से प्रवासी छात्रों में समाज सुधार आंदोलन ने इस मुद्दे को उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2025 के अवसर पर भी एक व्यापक जागरूकता अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को उनके अधिकारों, कानूनी उपायों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है। आंदोलन की मुख्य मांगों में शामिल है इस मामले की तेज और निष्पक्ष जांच, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा छात्रों के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए पहल और प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियानों में शामिल होकर छात्राओं को सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देना। सामाजिक कार्यकर्ताओं, NGO, वकीलों और पुलिस अधिकारियों को इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इच्छुक लोग सेंट एंड्रूज कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट के अखिल मणि त्रिपाठी से संपर्क कर सकते हैं। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है, किन मांगों को कर रहे हैं? जैसा कि हम लोग विधि छात्र हैं सेंट एंड्रूज कॉलेज के, एक प्रतियोगिता छात्र जो कि बिहार की रहने वाली थी, वो बनारस में रह कर के अपने पढ़ाई की तैयारी करती थी। वो किसी कारणवश जो है आत्मघाती कदम उठा ली, जिससे उसने अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। बावजूद उसके पुलिस ने उसके डेड बॉडी को उसके परिजनों को ना सूचना दिया, ना उनको जानकारी दी। डिस्पाइट डैट उसने उनके डेड बॉडी का क्रीमेशन कर दिया और ना कहीं किसी प्रकार की कोई सूचना दिए बिना। उसी के क्रम में जिनका मृतक महिला का नाम था स्नेहा कुशवाहा, आज उन्हीं के उसमें हम लोगों का जो है एक प्रोटेस्ट है। हम सभी छात्र, विधि छात्र छात्राएँ जो है लामबद्ध होकर के इस जो है पुलिस के मनमानी पूर्ण रवैया को लेकर के और तमाम जो है महिलाओं के साथ हो रही जाति को लेकर के हम लोगों का प्रोटेस्ट है। और ये सिर्फ स्नेहा कुशवाहा का ही मामला प्रकरण नहीं है, ये तमाम उन महिलाओं के साथ जो है वो जाति हो रही है जो रह करके इधर बाहर शहरों में तैयारी कर रही हैं, उनका भी एक गंभीर विषय है। काफ़ी स्लोगन आप लोगों ने लिखा है, स्लोगन का उद्देश्य क्या है? स्लोगन का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, महिलाओं अपने हक और अधिकारों को समझें। और महिलाओं का जिस तरीके से महिला सम्मान की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं चीरहरण किया जा रहा है। महिलाओं सिर्फ एक उपभोग की वस्तु नहीं है, वो घर और गृहिणी तक ही सीमित नहीं है। आज महिलाएं देश के हर एक बड़े से बड़े पद पे आसीन है और महिला ही समझ लीजिए देश का आगामी भविष्य है। तो स्लोगन के माध्यम सबको जागृति कर रहे हैं क्या? जी, स्लोगन के भी माध्यम से कर रहे हैं और भी संसाधनों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। हमारी महिला मित्र भी है, विधि के छात्र हैं, सारे लोग हम लोग लामबद्ध होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाम पद क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम साबिर कुरैशी है। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, किन मांगों में? सर, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे लॉज बने हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज भी वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। उन लॉज को फॉलो करने के लिए इतने सारे इम्प्लीमेंट कानून बने हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे ये लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। आर्टिकल हॉस्पिटल केस देख लीजिए, या फिर निर्भया केस देख लीजिए, या फिर अभी ये उड़ीसा में जो केस हुआ है, उस उड़ीसा में जो स्टूडेंट की, नेपाल की स्टूडेंट, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। इन सब के होने का क्या फ़ायदा, जबकि प्रशासन उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। हमारे सामने एक और केस आया है, ये स्नेहा कुशवाहा का केस। इसके बाद भी और कई सारे केस आएंगे। इन सब केसों के होने के बाद भी अगर और लॉ बनेंगे, इसके बाद भी अगर महिलाएं सुरक्षा नहीं है तो इन लॉ बनने का क्या फ़ायदा। तो किसके ऊपर सवाल है? पुलिस प्रशासन पे उठा रहे हैं? पुलिस प्रशासन पे उठा रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार पे उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए कि वो एक अच्छी इम्प्लीमेंट फोर्स निकाले। जैसे कि तेलंगाना में सी करके एक पुलिस वो है सिर्फ महिलाओं के लिए। वहाँ पे अगर एक छोटे से मिस कॉल या फिर कोई किसी प्रकार का मैसेज करते हैं तो वो लोग तुरंत हाजिर रहते हैं, एटलीस्ट हेल्प करने के लिए। हम घर से बाहर निकले तो ये तो होना चाहिए कि कोई हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, हमें ये इस बात का आश्वासन तो मिलना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार में ऐसी कोई बात नहीं दी है। हम यहाँ अभी निकल रहे हैं अपनी सुरक्षा, अपने वो ऊपर लेके, हम अपने मेल फ्रेंड या फिर किसी और जाने वाले के वो में चलते हैं कि ये हमें बचाएंगे। हम खुद को क्यों नहीं बचा सकते? हमारे पास कोई ऐसा कोई उपलब्ध तो नहीं है कि हम कहीं किसी और को फ़ोन करें, या फिर किसी पुलिस इन्फॉर्मेशन अगर कर भी रहे हैं तो वो कब तक हेल्प आएगी, इस बात का कोई आश्वासन तो मिल नहीं रहा है हमें। इसी को लेकर विरोध कर रही हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी।